गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल ATSI इंस्टीट्यूट। आज हमारी 12th की इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास है और आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टॉपिक है, जो हम लेसन लेके चल रहे हैं, वो है नेशनल इनकम, जो हमारे बीकॉम सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल इनकम से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी इससे पीछे के जो थोड़े छोटे टॉपिक है उनको हम नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे। जो अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, जो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपका कंफर्म है, एग्जाम में आता ही आता है। मिनिमम 10 मार्क्स या 9 मार्क्स का ये चैप्टर है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जो न्यू यूजर्स है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे मिलते रहे। नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय तो आप नॉर्मल ये समझ रहे हैं कि एक साल के अंदर जितनी भी हम इनकम अर्न कर रहे हैं वो हमारी नेशनल इनकम है। मगर इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आती है। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई बच्चे इस चैप्टर में पूरे साल कंफ्यूज रहते हैं, तो आपने इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं जो इसमें यूज होती है। तो जैसे एक होता है GDP-MP, यह हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। GDP-MP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। इसका मतलब एक तरह से यह है कि एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी हमारी कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, उसका जो सम है, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, उसको हम क्या बोलेंगे? GDP-MP। ठीक, क्या होती क्या है GDP-MP, उसको प्रॉपर समझना है। तो इन पॉइंट को देखते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, मतलब एक कंट्री के अंदर जो भी हमने वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया है एक देश की बाउंड्री लाइन के अंदर, सीमा के अंदर, तो वो हमारा GDP-MP होगा, उसकी जो टोटल सम होगा। दूसरा जो पॉइंट है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल का मतलब होता है अंतिम वस्तुएं। इसमें केवल कौन सी वस्तुओं को शामिल किया जाता है? फाइनल गुड्स को, अंतिम वस्तुएं। फाइनल गुड्स हमारे कौन से गुड्स होते हैं? वो गुड्स जो फाइनल यूजर यूज करता है। फाइनल यूजर का मतलब यह है कि वो उसको ना तो आगे रीसेल करेगा, ना तो उसकी वो मॉनेटरी वैल्यू को बढ़ाएगा। फाइनल कंजप्शन के लिए अगर कोई गुड्स यूज कर रहा है तो वो फाइनल गुड्स होता है। जैसे हम अगर ब्रेड लेके आते हैं तो हम अपने कंजप्शन के लिए ला रहे हैं, वो फाइनल गुड्स है। हम AC लेके आए तो हम अपने कंजप्शन के लिए लेके आए, तो फाइनल गुड्स है। बट अगर एक बेकरी वाला ब्रेड या आटा लेके आया तो फाइनल गुड्स नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ चेंज करके फिर वो आगे क्या करेगा? बेचेगा उसे। तो उसके लिए वो कौन से गुड्स है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है मध्यवर्ती वस्तुएं, जिनको अभी फाइनल गुड्स बनना है, तो इसमें केवल फाइनल गुड्स को यूज किया जाएगा। ठीक, कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस अभी हम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। मार्केट प्राइस का मतलब होता है वो प्राइस जिसमें टैक्स भी क्या होता है? इंक्लूड होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है फॉर वन फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए किया जाता है। ऑल इंडियन रेजिडेंट, इंडियन रेजिडेंट भी आते हैं इसमें, और इसमें फॉरेन रेजिडेंट भी आते हैं। फॉरेन रेजिडेंट का मतलब ये नहीं है कि फॉरेन कंट्री के लोग, मतलब कई फॉरेन कंपनीज जो है जो इंडिया में वर्क कर रही है, उनकी इनकम भी हम इसी के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये GDP-MP का मतलब है कि एक साल के अंदर जितने भी हमने इनकम अर्न कर रहे एक कंट्री की बाउंड्री लाइन के अंदर, वो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया क्या? GDP-MP। ठीक, अब हम इसके एक एक वर्ड को समझते हैं। जो G क्या होता है, D क्या होता है, P क्या होता है, इसको हम समझ, चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट है GDP-MP। अगर GDP-MP हमें गिवन हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, उसको हमें GDP-FC बनाना हो, MP को कन्वर्ट करना हो FC में, तो हम केवल क्या लेस करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक,
जो हिंदी वाले बच्चे, जीडीपी एमपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसे अगर हमें जीडीपी एफसी बनाना है, फैक्टर कॉस्ट, अभी बताऊंगा क्या होता है फैक्टर कॉस्ट, तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा जीडीपी एफसी। सिंपल भाषा में अगर हमें एमपी को क्या बनाना हो, एफसी बनाना हो, फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत, तो हम क्या माइनस कर रहे हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा फैक्टर कॉस्ट। ठीक, अब फैक्टर कॉस्ट होती क्या है, देखिए फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है साधन लागत, किसी भी एक गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो टोटल कॉस्ट लग रही है इंक्लूडेड प्रॉफिट, उसे क्या कह सकते हैं हम, फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ठीक, अगर आपने एक पेन लिया, पेन 20 रुपए का है, तो वो जो पेन है वो मार्केट प्राइस पे, मगर कंपनी ने उसे क्या 15 रुपए कॉस्ट लगाई, 3 रुपए प्रॉफिट लेके चला, 18 रुपए हुए। गवर्नमेंट ने कहा पहले टैक्स दो तब जाके तुम बेचोगे, तो उन्होंने 2 रुपए टैक्स दिया एक्स्ट्रा, तब जो 20 रुपए कॉस्ट बनी इसकी, वो सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है हमारा मार्केट प्राइस पे। तो जीडीपी एमपी का मतलब हम जो डोमेस्टिक इनकम है उसको किस पे माप रहे, बाजार कीमत पर, मार्केट प्राइस। और जीडीपी एफसी का मतलब है कि हम उसको कॉस्ट पे माप रहे, उससे हम किसको हटा दे रहे, इनडायरेक्ट टैक्स को एक्सक्लूड कर दे रहे। ठीक, तो एफसी जो होता है हमारा क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट क्या क्या होती है, जैसे उस पे हमने बनाने में लेबर लगता है, कैपिटल लगता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है, ऑनर जो है वो काम कर रहा है, तो लेबर जो है, लेबर को क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, वेजेस देते हम, कैपिटल पे हम इंटरेस्ट देते हैं, जो एंटरप्रेन्योर है वो प्रॉफिट लेता है, या कोई ड्यूटीज वगैरह या रॉयल्टी वगैरह है वो हम पे करते हैं। तो ये सब कॉस्ट क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट होती है। मतलब किसी गुड्स को बनाने में जो कॉस्ट लग रही है, चाहे आपका लेबर लगा, श्रम, उसके अलावा कैपिटल पूंजी लगी, आपने पैसे लगाए, एंटरप्रेन्योर ऑनर आप हो, आप देख रेख कर रहे हो, उसके बदले आप रिस्क ले रहे हो, तो उसके बदले आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट, लाभ मिल रहा है। तो ये सब जोड़ के हमारी क्या आ जाती है, फैक्टर कॉस्ट। ठीक, फैक्टर कॉस्ट जो होता है, फैक्टर कॉस्ट में अगर हम टैक्स ऐड कर दे, कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। आपको पता है कोई भी गुड्स हो, गुड्स पे कौन सा टैक्स लगता है, अप्रत्यक्ष कर। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा उस पे, उसको अगर हम ऐड कर दे तो हमारी क्या निकल जाएगी, मार्केट प्राइस पे निकल जाएगा। ठीक, तो समझ गए, एमपी को अगर एफसी करना हो तो क्या लेस करना हमने, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, इसको पहले एक बार समझ लेते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स समझना जरूरी है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको अब आप मान सकते हो जीएसटी या वैट या एक्साइज ड्यूटी, ये सब तो अब खत्म हो चुके हैं, सेल टैक्स वगैरह, मगर तब भी आप लेके चलो। जीएसटी सबको पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वैट दिया हो, सेल टैक्स मतलब बिक्री कर दिया हो आपको। कौन सा टैक्स जो गुड्स पे लग रहा है, उत्पादन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी। ठीक, तो ये सब टैक्सेस किस पे लगते हैं, गुड्स पे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। वो टैक्स नहीं लेना जो डायरेक्ट लग रहा है, जैसे इनकम टैक्स है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, वेल्थ टैक्स है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम, तो आयकर वगैरह इसमें क्या नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा। तो समझ गया आप, एमपी को एफसी करना है तो क्या माइनस करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बट जो अभी हमने टैक्स देखे ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो मैंने बोला आपको, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो आपका है उसको बोलते हैं हम हिंदी में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो वो जो होता है वो होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, जितने भी ये टैक्स देख रहे हो आप, माइनस सब्सिडी, सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता मतलब जो गवर्नमेंट क्या करती है,
हमें या कंपनियों को देती है। जैसे आप सिंपल ये सोच के चलो, आपको सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है, तो वो क्या होती है, क्या है, एक सब्सिडी है हमारा। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो मैंने आपको बताया। तो इनडायरेक्ट टैक्स से अगर लेस करेंगे हम सब्सिडी, जो बचेगा अप्रत्यक्ष कर से आर्थिक सहायता लेस किया, तो क्या निकला, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, अब जो अगला पॉइंट है हमारा, आपको पता लग गया एमपी से एफसी माइनस कर निकालना हो, बाजार कीमत से कारक लागत निकालना हो, तो हम क्या माइनस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, अब जो है जीडीपी एफसी आ गया। जैसे हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस किया, तो हमारे पास जीडीपी एफसी निकल गया। उसके बाद हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सबको पता है, मूल्यह्रास, घिसावट या स्थिर संपत्ति, स्थिर या अचल संपत्ति का उपभोग। तो जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा आएगा एनडीपीएफसी। मतलब जी का मतलब क्या था, ग्रॉस, सकल, और एन का मतलब है नेट। एन का मतलब क्या हमारा, नेट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद कारक लागत पर। मतलब यह है कि अगर आप जी से डेप्शन लेस कर दो, जीडीपीएफसी आपको गिवन है, अगर आप डेप्शन लेस कर दो, मूल्यह्रास, डेप्शन का मतलब कोई भी हमारी स्थिर संपत्ति है, फिक्स्ड एसेट है, उसके मूल्य में जो कमी होती है समय के हिसाब से, टूट फूट या अन्य कारणों के कारण, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन। आपने बिजनेस के लिए एक एसी लिया था, वो 60,000 का था। अब अगर आप उसे बेचने जाते हो तो 60,000 का नहीं बिकेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू में कमी हो चुकी है। तो उस कमी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक, जो केवल किस पे होता है, फिक्स्ड एसेट। तो अगर जीडीपीएफसी से हम मूल्यह्रास माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद कारक लागत पर। ठीक, तो समझ गए जीडीपीएमपी को जीडीपीएफसी कैसे होगा, जीडीपीएफसी से क्या होगा, एनडीपीएफसी। अब जो है इसमें ऐड करते हैं हम एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसका मतलब होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, शुद्ध कारक आय, कारक आय मतलब फैक्टर इनकम। अगर हम ये ऐड कर देते तो जो हमारा बचता है बैलेंस वो होता है एनएनपीएफसी। डी कन्वर्ट हो गया किसमें, एन पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम इसी को बोला जाता है राष्ट्रीय आय। नेट मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर क्वेश्चन में आपको बोले नेशनल इनकम निकालो, राष्ट्रीय आय निकालो, तो आपने यहीं तक पहुंचना है। तो उसके लिए नेट का मतलब क्या हो गया, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या आय कारक लागत पर। तो राष्ट्रीय या तो कारक लागत पर होती है या बाजार कीमत पर, मगर कारक लागत पे ही ज्यादा आती है। तो हम 3 स्टेप चले जिससे हमने जीडीपी एमपी को कन्वर्ट कर दिया किस पे, राष्ट्रीय आय पे। मगर ये एनएफआई क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हम शॉर्ट में एनएफआई वर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब होता है कि जो हमारे देश के लोग बाहर रह रहे, वो जो इनकम अर्न कर रहे, और चाहे वो यहां लेके आ रहे चाहे वहां उनकी इनकम है, माइनस जो यहां कंपनियां, फॉरेन की कंपनियां या फॉरेन के जो लोग यहां काम कर रहे हैं, उनकी इनकम का जो अंतर होता है नेट इनकम,
उसको क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक ये कॉन्सेप्ट है, ये हम अगली क्लास में देखेंगे, अलग अलग समझेंगे एनएफआई होता क्या है। अभी के लिए आपके लिए कि विदेशों से प्राप्त जो कारक आय है उसका मतलब है कि जो फैक्टर इनकम बाहर से आ रही है माइनस क्या फैक्टर इनकम जो यहां से बाहर जा रही है। ठीक, एक बार हम दोबारा इस पॉइंट को समझते हैं। जी का मतलब मैंने आपको बताया था ग्रॉस, ग्रॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सकल। तो अगर कोई चीज ग्रॉस हो और उसे हमें नेट करना है, नेट मतलब शुद्ध, तो हम उससे माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम मूल्यह्रास बोलते हैं या घिसावट बोलते हैं या स्थिर संपत्ति का उपभोग बोलते हैं, ये वर्ड यूज करते हैं। ग्रॉस से डेप्शन लेस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट। तो अगर नेट को ग्रॉस करना हो तो आप समझ गए कि क्या ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन। मतलब अगर आपको एन दिया हुआ है नेट शुद्ध, तो अगर हम उसमें डेप्शन ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस, सकल। ठीक, ये पॉइंट क्लियर। अब जो ये पॉइंट आ गया समझ। अब दूसरा जो है, अगर एमपी पे कोई चीज दी है, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब बाजार कीमत, अगर कोई चीज बाजार कीमत पे दी है तो उसे हमें क्या करना है, एफसी में कन्वर्ट करना है। अगर क्वेश्चन में बोला है तो एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट। तो अगर हमें एमपी को एफसी में करना है तो माइनस करना है क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। जो मैंने बताया था शुद्ध अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो हमारा एमपी से कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, एफसी। और अगर एफसी को एमपी करना हो तो क्या करेंगे, एफसी में ऐड कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमारा क्या आ जाएगा, एमपी। ठीक, तीसरा पॉइंट, अगर आपको डी दिया हो, डी का मतलब डोमेस्टिक, घरेलू, और आपको राष्ट्रीय बनाना उसे, नेशनल, तो हम इसमें ऐड करेंगे डोमेस्टिक में NFIA, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, आय। और अगर मान लीजिए एन नेशनल दिया हो तो उसमें अगर आप NFIA लेस करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, डोमेस्टिक। तो बस यही 3 पॉइंट है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि जी को डी करना हो या क्या चीज कैसे करनी हो, ये हमने समझ लिया। ठीक, अब जो है हमारे पास क्या गिवन था, जीडीपी एमपी, पहला पॉइंट डेप्शन लेस किया, मूल्यह्रास, तो क्या आया, डेप्शन लेस करते हैं हमारे पास क्या बचा, जीडीपी एमपी था हमारे पास, जीडीपी एमपी ये रहा, उससे हमने मूल्यह्रास डेप्शन लेस किया तो क्या हो गया चेंज, जी से क्या बन गया, एनडीपी एमपी। और उसके बाद हमने क्या किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस किया, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो हमारा क्या बन गया, एनडीपी एफसी। और इसमें अगर हमने ऐड कर दिया विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो क्या बच गया हमारे पास, एनएनपी एफसी। तो ये जो एनएनपी एफसी है ना, इसी को नेशनल इनकम बोला जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसी को हमने अलग अलग 3 मेथड से कैलकुलेट करना है। ठीक, इस वीडियो को आप 1-2 बार रिपीट करके देखिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक करेंगे ताकि हम इसके न्यूमेरिकल कवर कर सकें। तो पहले हम न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं नेशनल इनकम के, फिर इसके बाद थ्योरी देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो न्यू यूजर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।